वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। भारत सरकार की तरफ से महारत्न कंपनियों में वैकेंसीज अपडेट की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडियन ऑयल में नौकरी के अपडेट दिए गए हैं। 10वीं कक्षा पास हैं, 12वीं कक्षा पास हैं और साथ में आप ITI कर रखे हैं या फिर डिप्लोमा कर रखा है आपने 10th-12th के बाद या 10th के बाद, तो भी आपके लिए यहाँ पे आवेदन करने का मौका है। यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है आपको फॉर्म आवेदन करने को लेकर। टोटल बात करें तो दोस्तों 1744 पदों की टोटल वैकेंसी है जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या है, साथ में आपका सैलरी क्या मिल रहा है और उसके अलावा सिलेबस क्या है, इस एग्जाम को देने का पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में सारा जानकारी देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। योग्य अभ्यर्थी हैं तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वैकेंसी है दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी किया गया है ट्रेड के लिए, यानी कि जो भी छात्र यहाँ पे ITI कर रखे हैं, टेक्नीशियन के लिए यानी कि जो भी छात्र यहाँ पे डिप्लोमा कर रखे हैं। इनफैक्ट यही नहीं, जिन छात्रों ने यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस किया है वो भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये मार्केटिंग डिवीज़न की वैकेंसीज हैं। यानी कि जब मार्केटिंग डिवीज़न की बात आती है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात आती है। तो आपको बता दें कि ये वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, सिक्किम और उड़ीसा जैसे राज्यों में इनकी रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। ये कैटेगरी वाइज आपको सीट अपडेट की गई है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बता दूं कि ये डिसिप्लिन कोड है और ये वो डिसिप्लिन है जिसमें कि वैकेंसी है और ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है और ये कैटेगरी वाइज उस स्टेट की वैकेंसी दी गई है। तो जितने भी छात्र इसको आवेदन करेंगे, सपोज मान लीजिए कि अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए आवेदन करना चाहते हैं और यहाँ पे जो टोटल इसके लिए सीट कितनी है तो वो भी आगे बताया गया है। टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ये सब के लिए डिप्लोमा अप्रेंटिस चाहिए इनको। यहाँ पे टोटल 96 पद की वैकेंसी है। लेकिन ट्रेड अप्रेंटिस जहाँ लिखा गया है वहाँ पे ITI होना ज़रूरी है आपका 10th या 12th के बाद। यहाँ पे दोस्तों बिहार में भी वैकेंसी है 26, आपका डिप्लोमा वालों के लिए और ट्रेड वालों के लिए 6 है। उसी तरह हर एक राज्य का वैकेंसी का अपडेट दिया गया है यहाँ से, इसको आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। 1744 टोटल वैकेंसी है और उसके बाद यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं डिसिप्लिन एसोसिएट फ्रेशर रिटेल वालों के लिए भी है, एसोसिएट सर्टिफिकेट होल्डर वालों के लिए भी है। तो यहाँ से आप लोग जो है ये अपना जो है डिसिप्लिन चेक कर लीजिएगा कि इस डिसिप्लिन में आपने अपना अप्रेंटिस किया है या नहीं किया है, या फिर ग्रेजुएट है, अप्रेंटिस हैं या नहीं है, या फिर ITI होल्डर हैं और सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं आपके, इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको सारा डिटेल भी दूंगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे बातें करते हैं। देखिए अब यहाँ पे कोड दिए गए हैं, ये इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए ये सब डिसिप्लिन कोड है, इसको लेकर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे अपडेट किया गया है। पहले तो यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है जो छात्र PWD यानी कि PH कोटे से आते हैं उनके लिए कितना % आरक्षण है इन सभी में, वो सारा जो केंद्र सरकार आपको अपडेट करती है वो अपडेट किया गया है। यानी कि 40% से ऊपर एबव आप हैं, यहाँ PH कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपको यहाँ से आरक्षण मिल पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो अगर हम बात करें दोस्तों पोस्ट कोड के बारे में, तो पोस्ट कोड है 107। अब 107 जो पोस्ट कोड है जाके देखिएगा फिटर के लिए है। तो ट्रेड अप्रेंटिस फिटर में मैट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर ITI होना चाहिए। यानी कि 10th के बाद आपने फिटर में ITI किया है और NCVT या फिर SCVT यानी कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो है आपका सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड होना चाहिए वो छात्र आवेदन करेगा। वहीं पोस्ट कोड 108 की बात की गई है, तो इसमें भी आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए है, मैट्रिक के बाद आपका ITI होना चाहिए इसमें। 109 पोस्ट कोड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है, जहाँ पे 10th के बाद आपका जो है इस अप्रेंटिस होना चाहिए। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा। फॉर पोस्ट डिसिप्लिन कोड 110 जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का वैकेंसी है, जहाँ पे छात्र 2 साल का ITI भी यहाँ पे होना चाहिए आपका, इसमें अगर आपने कोर्स किया है तो। फॉर डिसिप्लिन कोड 111 यानी कि जो मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी है, ITI होना चाहिए मैट्रिक के बाद आपका 2 साल का।
पोस्ट कोड 101 में यहाँ पे है जो कि टेक्नीशियन का वैकेंसी है, ये अप्रेंटिसशिप मांगा गया है मैकेनिकल में। तो अब आपके पास यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 3 साल का रेगुलर फुल डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% के साथ। ये मार्क एग्रीगेट जो है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है। जो एससी एसटी में छात्र हैं वो 45% के साथ आवेदन कर सकते हैं, या पीडब्ल्यूडी के छात्र हैं 45% के साथ आवेदन कर सकते हैं। सेम यहाँ पे 102 पोस्ट कोड है जिसके लिए कि आपका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का 50% के साथ। जो एससी एसटी में है उनको 45% के साथ एलिजिबल अलाउ किया गया है। यहाँ पे पोस्ट कोड 103 है जो कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस है इंस्ट्रूमेंटेशन में, यहाँ भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पे 50% के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जी हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45% जो है एससी एसटी वालों के लिए है। 104 जो पोस्ट कोड है ये सिविल वालों के लिए है, डिप्लोमा होना चाहिए 50% का, और जो एससी एसटी में है 45% के साथ अपना डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, आपका जो डिप्लोमा डिग्री है ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जिसकी मान्यता हो। पोस्ट कोड 105 है, यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 50% के साथ आपको यहाँ पे डिग्री होना चाहिए। एससी एसटी वालों को 45% पे। 106 पोस्ट कोड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए उसमें और 50% के साथ, और 45% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस का भी वैकेंसी है, जिस छात्रों ने बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है या बीएससी कर रखा है, साथ में आपने यहाँ पे 50% के साथ ये जो है आपने कर रखा है, मतलब रेगुलर डिग्री अपनी बीए हो बीकॉम हो या बीएससी वाले हैं, बीएससी किसी में हो सकता है, बीए किसी में हो सकता है आपका ऑनर्स पेपर, तो एग्रीगेट के साथ 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए। जो एससी एसटी वाले छात्र हैं वो 45% के साथ आवेदन कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी वैकेंसी है, फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास 12th वाले आवेदन करेंगे सीधे, 50% क्लास 12th में है तो, यानी कि 10th पास आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा अगर है तो भी आवेदन करेंगे। 12th पास के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है और ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस का वैकेंसी है। तो ये जो है अपडेट किया गया है और आप सभी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। अब यहाँ पे अगला देखिए 115 कोड, जाकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल्ड पोस्ट मांगा गया है। इसमें भी आपका जो है 12th पास होना जरूरी है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा 50% के साथ, और एससी एसटी में आते हैं तो 45% के साथ। ये ध्यान रखिएगा, एडिशनली कैंडिडेट शुड पोजेस स्किल सर्टिफिकेट डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर द ट्रेनिंग लेस देन 1 year इशू एंड द अवार्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यानी कि जो आपका जो भी सर्टिफाइड किया गया है, आपको सर्टिफिकेट दिया गया है डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले के लिए, उनको भी बता दें कि अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल है तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपने कहीं इंस्टीट्यूट से किया हो तो। उसके अलावा 116 कोड है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, जो कि रिटेल सेल एसोसिएट का है। फ्रेशर के लिए आवेदन करना है, 12th पास आवेदन कर सकते हैं, विद द 50% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी है तो आप 45% पे आवेदन कर सकते हैं। 117 कोड है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, जो कि रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए है। 12th पास फ्रेशर वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, बट बिलो ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। 50% मार्क्स जो है ये होना चाहिए आपको, और ओबीसी एनसीएल तक जो 50% वाले ही आवेदन करेंगे। 45% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बोला गया है ट्रेनी जो रिटेल ट्रेनी एसोसिएट है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 year इशू एंड अवार्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय अंडर द स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से इस फ्रेमवर्क में आपका स्किल्ड होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेगुलर बेस पे होने चाहिए, रेगुलर कोर्सेज के होने चाहिए। 10th का हो, 12th का हो, आईटीआई का हो, डिग्री का हो, है ना, या सीजीपीए हो, ये सब कुछ आपका मेंशन किया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा अंडर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। लैटरल एंट्री स्कीम यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। द कैंडिडेट हु हैव अंडर द अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वो भी अलाउड नहीं होंगे, यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे एप्लीकेशन हु हैव कंप्लीटेड 3 year ऑन डेट ऑफ द रीनॉकिंग 31/12/2022 इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, मतलब 31/12 तक एटलीस्ट आपका जो है सारा डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, नहीं तो आपका एलिजिबल नहीं किया जाएगा अगर आप परसुइंग होंगे या फिर पेपर कोई रुका होगा तो। इस तरीके से
तो ये सारा डिटेल है दोस्तों आपके क्वालिफिकेशंस को लेकर। और हायर एजुकेशन वाले छात्र जैसे बी हैं, बीटेक हैं, एमबीए हैं, एमसीए हैं, सीए हैं, ये सब नहीं अलाउ है यहाँ पे आवेदन करने के लिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एज क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों 18 से 24 साल तक, उम्र सीमा यहाँ पे मैंने बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है उनका जो है अपडेट दिया गया है कि 12 मंथ का डिसिप्लिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मंथ का, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए 14 मंथ का ये पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा, जो कि आपको दिया जाएगा यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद। सिलेक्शन मेथोलॉजी क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो द सिलेक्शन शैल बी बेसिस ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट मीटिंग द नोटिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि यहाँ पर एक टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद एक मीटिंग रखी जाएगी, यानी कि जो इंटरव्यू की तरह होगा, और उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा चेक किया जाएगा। द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs। तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा वो MCQs का टेस्ट होगा, और द कैंडिडेट विल बी असिस्ट पैरामीटर सेक्शन एज बिलो, जो कि यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है, चेक कर सकते हैं। जो ट्रेड अप्रेंटिस फीटर यानी कि जो ITI वाले हैं छात्र, उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे इन सभी टॉपिक से। टेक्निकल एक्यूमेन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, जेनरिक एप्टीट्यूड होगा, और क्वांट एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, बेसिक इंग्लिश का टेस्ट भी होगा आपके यहाँ पे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो BA BCom या BSc किए हैं, जेनरिक एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होगा, क्वांट से क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, और बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चन होगा। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जेनरिक एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, बेसिक इंग्लिश होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, एक टेस्ट देना होगा, इसमें आपको पास करना होगा, और एक छोटा सा मीटिंग रखा जाएगा यहाँ पे, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करवाना है। ओके, यहाँ पे जो भी छात्र SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको एज में रिलेक्शन में छूट मिलेगा, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे छूट दिया जाता है। अब यहाँ पे सारी जानकारी तो हमने आपको दे दी है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इसको लेकर तो ज़रूर बोलिएगा। फॉर्म को कैसे भरना है अगर आप चाहते हैं कि ये बताया जाए, तो आपका जो है फॉर्म 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और आवेदन करने का लास्ट डेट 3 जनवरी है, जिसको कि शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इस फॉर्म को भी भर के बता दूंगा कि कौन से स्टेप में कैसे आपको फॉर्म को भरना है, क्या आपका फ़ोटो साइज वगैरह होना चाहिए, और कैसे इस फॉर्म को भरते हैं, ये सारा डिटेल। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी जानकारी दे दी है, जो कि इसमें एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपका उम्र सीमा, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सब कुछ बताए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।